वैसे तो बिहार के सिवान जिले में वोटिंग जो है वो 12 मई को होगी, लेकिन चुनावी बयानबाजी और सरगर्मी में तेजी आ गई है। इस सीट पर पूर्व राजद सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब और जदयू नेता अजय सिंह की पत्नी कविता सिंह के बीच सीधी टक्कर है। सिवान लोकसभा सीट से चुनाव में कौन जीतेगा और कौन हारेगा, इसका फैसला तो 23 मई को हो जाएगा, लेकिन पहली बार दो महिलाओं के आमने सामने होने की वजह से कविता सिंह और हिना साहब को लेकर सिवान की जनता तुलना करने लगी है। इस तुलना में हिना साहब का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। दरअसल हिना साहब की शिक्षा जरूर कविता सिंह से कम है, लेकिन राजनीतिक अनुभव में वह कविता सिंह से कोसों आगे है। और हालिया बयानबाजी और कार्यकलापों को देखा जाए तो यह स्पष्ट भी हो जाता है। अनुभव हिना साहब को थोड़ा बेहतर बनाता है। हिना साहब अपने बयानों में सिवान के विकास पर ही केंद्रित रहती है, लेकिन वहीं दूसरी ओर कविता सिंह के हालिया बयान उनको विकास से कोसों दूर ले जाते हैं। कविता सिंह के पति अजय सिंह मीडिया से मुखातिब होते ही विवादित और आग उगलने वाले बयान देते नजर आ रहे हैं। इस वजह से लोगों के बीच कविता सिंह को लेकर एक नेगेटिव छवि बन पा रही है। खासतौर पर अजय सिंह के बुरके वाले जो बयान थे उस पर जनता खासी नाराज है, जबकि इसी बयान के प्रति जो रिएक्शन था हिना साहब का, उन्होंने तो अजय सिंह को भाई और कविता सिंह को भाभी से भी संबोधित किया। तो जिस तरीके से अपनी बातों से, अपने क्रियाकलापों से, अपनी छवि से जिस तरीके से वो लोगों में अपनी जो खास जगह बना रही है, इससे निश्चित तौर पे लोगों की सहानुभूति हिना साहब के साथ नजर आ रही है। हालिया दिनों की बात करें तो हिना साहब की अच्छी बात यह भी है कि वह अपने बयानों से सिवान के विकास पर ही ज्यादा केंद्रित रहती है। वह कभी भी किसी नेता पर छींटाकशी नहीं करती। हिना साहब जानती है कि अगर उनके प्रति ताकत है तो उनकी कमजोरी भी है। लगातार चुनाव में शहाबुद्दीन का नाम इस्तेमाल करके हिना साहब को भाजपा ने पराजित किया है। इस बार भी चुनाव नजदीक आते ही शहाबुद्दीन नाम का इस्तेमाल होना तय है। व्यवसायियों और आमजन के बीच शहाबुद्दीन का डर दिखाने का प्रयास तो होगा ही, ताकि इस डर को जदयू गठबंधन के पक्ष में वोट के रूप में बदला जा सके। इन सब के बीच हिना साहब की सबसे बड़ी चुनौती व्यवसायी और आम जन के लोगों के बीच विश्वास जमाना है। हिना साहब सिवान के सभी जातियों का समर्थन हासिल करने का प्रयास करती है, इसलिए उनका भाषण उग्र जातिवादी नहीं होता, जैसा कि राजद के अन्य नेताओं का हम देखते हैं। हिना साहब ब्राह्मणों के गांव हो या यादवों के या अन्य जातियों के बराबर समय दे रही है। वो शांत और शालीन तरीके से अपने प्रचार में लगी है। कुल मिलाकर हिना साहब इस राजनीतिक जो परिस्थिति अभी उभरी है सिवान जिले के अंतर्गत, वहां पे फ्रंट फुट पे खेल रही हैं और वो कोशिश कर रही हैं कि लोगों के दिलों पे राज करें। इस वजह से वो सभी जातियों के घरों में हो या फिर अलग धर्मों के लोग हो, वो उसका बिना भेदभाव किए हुए सभी से मिल रहे हैं, मेलजोल रख रहे हैं। और उनके बयानों से भी ये प्रतीत हो रहा है कि कुछ नई सोच के साथ वो इस बार मैदान में उतरी हैं। अगर हिना साहब की बात करें तो सबसे बड़ी चुनौती है सिवान में सांप्रदायिक आधारित चुनाव बनने से रोकना, और यह तभी संभव है जब हिना साहब और उनके समर्थक मुद्दों और विकास पर ही टिके रहे। हालांकि कविता सिंह के पति अजय सिंह ने टिकट की घोषणा के बाद से कई ऐसे बयान दिए हैं जिसके जरिए हिंदू मुस्लिम की बहस हो। बहरहाल देखना अहम होगा कि सिवान की सियासत किस ओर करवट ले जाती है। जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका सांसद कैसा हो? कविता सिंह जैसा हो। आपका सांसद कैसा हो? कविता सिंह। तब बाबा जी हम चली जा। हाँ सब यहाँ ठीक बाबे लो। हाँ एकदम। अब ध्यान कलम तीर छाप जिंदाबाद 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 तीर छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।